the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. तो मेरे को क्या दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स इक्वल है. सो गिवन क्या है, अ पैरेललोग्राम ABCD in which इसके डायगोनल्स इक्वल है. दैट मीन्स AC इसके इक्वल है BD के. AC इज इक्वल टू BD. और दूसरी बात क्या है कि जो इसकी ऑपोजिट साइड्स है वो भी इक्वल है. जो पैरेललोग्राम होती है उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है. BC किसकी इक्वल होगी, AD के. पैरेलल और इक्वल होती है. तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है वो क्या है, रेक्टेंगल. टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल मीन्स इसका एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री. तो ये अगर कोई भी मैं किसी एक एंगल को प्रूव कर दूं कि वो 90 डिग्री है तो ये क्या होगी, रेक्टेंगल. मीन्स कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दूं तो ये रेक्टेंगल होगी. तो प्रूफ में आ जाओ. इसके लिए मैं एक ट्रायंगल उठाती हूँ, एक तो ये वाली और एक ये वाली, क्योंकि मैं इन दो एंगल्स को इक्वल करूँगी. ओके. और उसके बाद इनका सम 180 डिग्री करके सॉर्ट आउट कर लूँगी. तो मैं लूँगी इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD. तो एक तो आ गई ऐसे मेरे पास ABC, एक क्या आई, DCB. DCB. सो BC और BC तो कॉमन हो गई क्योंकि दोनों के पास है ये साइड. इसके पास भी BC है, इसके पास भी BC है. BC इज इक्वल टू BC, कॉमन दोनों के पास है. ओके. उसके बाद इसकी AC इसकी BD के इक्वल है. गिवन है कि दोनों के डायगोनल्स क्या है, इक्वल है. ओके. और उसके बाद जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो भी इक्वल होती हैं. दैट मीन्स AB इज इक्वल टू CD. ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो मैंने क्या लगाया, ये वाला लग गया साइड का, ये भी लग गया साइड, ये भी क्या लग गई, साइड. सो मैं लिखूँगी बाय साइड 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 रूल. जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट होगी BCD के. कॉन्ग्रुएंट होगी तो मैं क्या करूँगी, ये दो एंगल्स को इक्वल करूँगी. आप इसको एंगल 1 एंगल 2 भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो. एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल ABC. और ऐसे लिख लो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. जैसे आपको ठीक लगे. ये वाला इजी है तो ऐसे लिख लो, अगर एंगल लिखना है तो एंगल लिख लो बाई CPCT. अब देखो, जो AB है और CD है ये दोनों पैरेलल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है. और BC क्या कर रही है, काट रही है. तो इन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है. ऐसे कोई दो लाइंस पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल होती है तो ये होते हैं को इंटीरियर एंगल्स. और इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री. तो मान लो कि ये वाली क्या है मेरे पास, AB, और ये क्या है, CD. तो ये क्या हो गए, को इंटीरियर एंगल्स. ओके. तो ये वाला आ गया. तो मैं क्या लिखूँगी, AP पैरेलल BC DC, बिकॉज ABCD is a parallelogram and BC is transversal. Okay, so angle ABC, आप इसको ऐसे लिख लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2
इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने इन दोनों को लिख लिया, ये मेरा था एंगल 1 और ये क्या था मेरा एंगल 2। ओके, मैंने यहाँ पे ABC लिखा है ना, एक्चुअली ये ऐसे आएगा, यहाँ पे ABC आएगा इसका एंगल और यहाँ पे आएगा DCB, ये वाला। इसको मानो 2, इसको मानो 1, एंगल के अकॉर्डिंग मानेंगे ना। तो पहले ये ट्राइंगल थी तो इसका एंगल आएगा, इसका ये। तो अगर इसमें कन्फ्यूज़न है ऐसे लिख लो, ABC प्लस ऑफ एंगल DCB इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ये दोनों एंगल्स तो इक्वल है ना, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ एंगल 1 एंगल 2 की जगह दोबारा एंगल 1 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको दूसरी साइड भेज दो, अब इसको भेजते हैं हम लोग दूसरी साइड। सो मेरे पास कितना आएगा, एंगल 1 180 से डिवाइड हो गया 2, तो ये कितना आ गया मेरे पास 90 डिग्री। यही प्रूव करना था। अगर फिर से कंफ्यूज हो तो ऐसे है, ABC प्लस एंगल BCD इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। बट ये दोनों एंगल आपस में इक्वल भी है, मैंने अभी प्रूव किया था। तो ABC प्लस ऑफ एंगल ABC इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। 2 टाइम्स ऑफ एंगल ABC इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ABC इज़ इक्वल टू 180 ओवर 2, ABC इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो ये मुझे प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। यही चीज़ प्रूव करनी थी क्योंकि एक रेक्टेंगल का एंगल 90 डिग्री होता है। कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपने एंगल 1 लेके करना है तो आप एंगल 1 लेके कर लो, अगर ABC लेके करना है तो ABC लेके कर लो। शो दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये वाला जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन का ऑपोजिट है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रूव करना था कि जो गिवन फिगर है वो क्या है, रेक्टेंगल। ओके, तो इसमें आपको ऑलरेडी स्क्वायर दे रखा है और इसमें आपको प्रूव करना है कि इसके जो डायगोनल्स है वो आपस में इक्वल है। डायगोनल्स होते हैं ऐसे, ये जो फिगर है इसके जो ऑपोजिट पॉइंट्स को जोड़ते हैं उनको कहते हैं डायगोनल्स। ओके, और ये एक दूसरे को काट रहे हैं 90 डिग्री पर, मतलब ऐसे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये हमको प्रूव करना है। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन ABCD इज़ अ स्क्वायर। अगर ABCD स्क्वायर है तो इसके चारों साइड्स क्या होंगी आपस में इक्वल। उसके बाद इसके चारों एंगल्स भी होंगे 90 डिग्री कि जैसे जो स्क्वायर है उसकी प्रॉपर्टी है कि उसके चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और चारों एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री। अब दूसरा क्या प्रूव करना है कि इसके जो डायगोनल्स है जब एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो जो एंगल बन रहे हैं उनको क्या कहते हैं 90 डिग्री, कि वो 90 डिग्री है, ये मुझे प्रूव करना है। तो मैं क्या करूँगी, पहले तो एक ये ट्राइंगल उठाऊँगी, एक ये ट्राइंगल उठाऊँगी, फिर देखते हैं क्या होता है। इन ट्राइंगल, क्योंकि मुझे डायगोनल्स इक्वल करने हैं, एक तो डायगोनल इस ये वाला जो डायगोनल है ऐसे ही है, एक डायगोनल AC, ये किस में कवर हो रहा है, इस ट्राइंगल में। दूसरा डायगोनल है BD, ये कवर हो रहा है किस में, C में। तो मैं इन दो ट्राइंगल्स को उठाऊंगी डायगोनल को इक्वल करने के लिए। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB और BCD, देखो दोनों के पास BC है, तो मैं लिखूंगी BC इज इक्वल टू BC कॉमन। ओके, अब देखो कि जो इन दोनों के जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री होंगे। स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, इसके सारे एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री। तो मैं लिखूंगी, इसको मान लो पूरा, चलो पूरा ही लिख लेते हैं, ABC इज इक्वल टू एंगल DCB ईच 90 डिग्री। ये दोनों क्या है 90 डिग्री। जब ये दोनों 90 डिग्री हैं, AP इज इक्वल टू BC है, ABC इज इक्वल टू DCB ईच 90 डिग्री। BC मेरे पास कॉमन है, तो स्क्वायर की ये वाली साइड इसकी इक्वल है। आप ये भी कर सकते हो कि AB किसकी इक्वल है BC के, बट BC मैंने ले ली है। तो स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी तो होती है, तो इसकी AB किसकी साइड हो जाएगी DC की इक्वल, ऐसे लिख लो। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम
are equal. Therefore, by side angle side rule, triangle ABC is congruent to triangle DCB. एक तो मैंने दो साइड्स ले ली, एक एंगल ले लिया बाय CPCT. मैं बाय CPCT इसके डायगनल्स इक्वल कर सकती हूँ ना. तो डायगनल AC किसके इक्वल होगा? BD के. AC इज इक्वल टू BD. ये वाली चीज़ समझ आ गई. तो ये हो गया पहला चीज़. मुझे डायगनल इक्वल करने को कहे थे तो वो मैंने कर लिया. अब दूसरी चीज़ क्या करनी है कि जो एंगल AOD है, DOC, ये मुझे 90 डिग्री प्रूव करने हैं. इनको मैं कैसे प्रूव करूँ? इनको प्रूव करने से पहले मुझे पहले इनके हाफ हाफ पार्ट को प्रूव करना होगा कि जो AO है वो OC की इक्वल है, जो BO है वो किसकी इक्वल है? OD की. ये चीज़ मुझे प्रूव करनी होगी. तो मैं क्या करूँगी, इस ढंग से ट्राइंगल लेती हूँ, इस ढंग से. ऐसे ही है ना, सेम ही है. ये ले लेंगे अब हम, ये वाला AOB और लूँगी मैं उठा के COD. तो लेते हैं ट्राइंगल. इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD. सो पहले तो AB इज इक्वल टू DC, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. AB इज इक्वल टू CD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. उसके बाद ये वाला कौन सा एंगल हो गया? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अब ध्यान से देखो, अगर पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल किसके होगी? CD के. तो आप एक ट्रांसवर्सल ले लो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट हो जाएंगे. तो हमने कोई 1 2 तो इसमें माना नहीं है, मैं इसको 1 और 2 मान लेती हूँ. ये वाला हो गया मेरा एंगल 1, ये वाला क्या हो गया? एंगल 2. मैं ऐसे लिख लेती हूँ. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट एंगल्स. क्यों है ये ऑल्टरनेट एंगल्स? बिकॉज जो AB है वो पैरेलल DC के है एंड BD इज ट्रांसवर्सल. ओके, ये ट्रांसवर्सल है. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. सो ये दोनों क्या हो गए? ट्रांसवर्सल. तो अगर किसी को ट्रांसवर्सल लिखने में प्रॉब्लम है तो आप पूरा एंगल लिख सकते हो ऐसे. एंगल 1 की जगह ABO और एंगल 2 की जगह आप लिख सकते हो ODC, इस ढंग से. तो अब आप लिखिए बाय साइड एंगल, एंगल 2 एंगल है, एंगल साइड रूल. जो ट्राइंगल AOB है वो कॉन्ग्रुएंट किसकी होगी? COD के. सो बाय CPCT मैं क्या करूँगी? AO को इक्वल कर दूँगी OC के बाय CPCT, और BO को किसके इक्वल कर दूँगी? OD के. ये हो गया. अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये क्या है कि 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो इस चीज़ को उठाते हैं, इसको. ओके, ये वाली. तो आप इस ट्राइंगल में चलते हैं. इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB. ऐसे है ना मेरे पास बड़ी सी ट्राइंगल ऐसे. तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ABC, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी? O. तो मेरे पास चलते हैं ट्राइंगल में. इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC. AO इज BO, ये BO है. आई एम सो सॉरी. यहाँ पे लिखेंगे हम BO इज इक्वल टू BO कॉमन, दोनों कॉमन है. उसके बाद जो AB है वो BC के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है? साइड्स जो है स्क्वायर की वो इक्वल होती हैं. ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. ये इक्वल है.
उसके बाद ए ओ इज इक्वल टू ओ सी है, प्रूव्ड अबव, ये अभी प्रूव किया है हमने। तो मैं लिख सकती हूँ बाय साइड साइड रूल, जो ट्राइंगल है ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ बी बाई सी पी सी टी। बाई सी पी सी टी क्या करो, इसको इसके इक्वल कर दो। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। पर ध्यान से देखो, ये लीनियर पेयर भी तो बना रहा है ना ये लीनियर पेयर। एंगल ए ओ बी प्लस ऑफ एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों इक्वल है। ए ओ बी प्लस ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों आ जाएंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए ओ बी 180। अब इसको डिवाइड कर दो तो ये कितने आ गए 90 डिग्री। तो यही तो प्रूव करना था कि ये 90 पे बाइसेक्ट कर रहा है। अपने को प्रूव करने के सभी 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो सिमिलरली हम हर एक ट्राइंगल को लेकर कह सकते हैं। सिमिलरली इसके बाद सभी ट्राइंगल्स को नहीं लेना है, सीधा ही लिख दो सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड।